हेलो दोस्तों, मेरा नाम तरुण है और मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ CUET PG 2026 के लिए। ये मेरा स्कोर कार्ड है। 2025 में मैंने एग्ज़ाम दिया था मार्च में और उसमें मेरे 232 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 300। तो एक डिसेंट स्कोर है, जिससे कि आप BHU या फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं और मैं आपको इसके लिए गाइड भी कर सकता हूँ अच्छे से, जो कि आपका मार्च में हर साल होता ही है पेपर, ये जो NTA के द्वारा लिया जाता है, जो कि हमारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है। तो ये पेपर को क्लियर करने के लिए जो 4 मंथ हैं, जो भी मार्च तक बचे हैं, आज नवंबर चल रहा है, तो ये इनफ है। अगर कोई सीरियस एस्पिरेंट एडमिशन लेना चाहता है तो उस पर फोकस करेगा 4 महीने तो एडमिशन ले सकता है। इतना हार्ड इसका पेपर नहीं आता है और इतना मतलब कंपटीशन नहीं है कि इसकी कट ऑफ बहुत आई जाए। और इसमें राउंड्स भी होते हैं, जिसमें कि फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, बाद में सीटें बचती हैं उनके लिए भी राउंड होता है, जिसमें कि एडमिशन लगभग मिल ही जाता है अगर किसी का एवरेज स्कोर भी है तो ये मेरा स्कोर है और ये मेरा नाम है तरुण। और आप रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर देख सकते हैं और वेबसाइट पर जाकर चेक भी कर सकते हैं। मैंने एडमिशन लिया हुआ है LC2 में। तो हम पहले इसका सिलेबस का डिस्कशन करेंगे कि हम इन 4 महीनों में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो इस पेपर में आपके 75 क्वेश्चन आते हैं। तो आपको टारगेट लेके चलना है कि मुझे एडमिशन चाहिए, मुझे कोई हाई स्कोर नहीं करना, मुझे एडमिशन चाहिए। तो उसके लिए मुझे कितने क्वेश्चन ठीक करने होंगे। मैंने टारगेट लिया था 60 क्वेश्चन का, कि ये 75 क्वेश्चन है तो इसमें मुझे 60 ठीक करने हैं, जिससे कि जिसमें मेरे को टारगेट था मेरा कि 60 में जो क्वेश्चन करने हैं 240 मार्क्स के करने हैं। अगर एक आध दो भी गलत होते हैं तो मेरा सही डिसेंट स्कोर आ जाएगा और एडमिशन मिल जाएगा। तो पहले मुझे बताना है कि आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है। तो ऐसे देख सकते हैं कि जो जर्नल पेपर है हमारा COQP11, ये कोड होता है जो हम फॉर्म फिल करते हैं NTA का, उसमें ये वाला कोड से हमें फिल करना होता है ये पेपर देने के लिए। जर्नल पेपर होता है तो जिसमें हमारा इंग्लिश आता है और इंग्लिश के टॉपिक्स हैं, जैसे इंग्लिश में जितने भी ग्रामर है वो हो गई आपकी, जो एरर हो गए, जंबल पैरा हो गए, सेंटेंस करेक्शन हो गई, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैरा ग्राफ कंप्लीशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम, एंटोनिम्स, इडियम फ्रेजेस। और हिंदी भी आप दे सकते हैं, लेकिन कोई प्रेफर शायद करता नहीं है हिंदी के लिए। फिर उसके बाद आता है हमारा जनरल अवेयरनेस का, जिसमें कि लिटरेचर आता है, हिस्ट्री आता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आता है, पर्सनैलिटी आता है, स्पोर्ट्स आता है और बाकी सारे आते हैं। और बाकी आपका कंप्यूटर बेसिक्स, इसमें कि फंडामेंटल कंप्यूटर, कंप्यूटर एब्रीविएशन, कंप्यूटर शॉर्टकट, ये टॉपिक जो कंप्यूटर वाला है ये ऐसा है कि तुम कम समय में ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो अगर आप इसको पढ़ लो तो। क्योंकि ये इतना बड़ा भी नहीं है और आप रोज़ अपनी डेली लाइफ में यूज़ भी करते हैं, तो ये आपका है, पता भी रहता है इनका कि क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। फिर आता है आपका जनरल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें कि क्लॉक, कैलेंडर, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, बेसिकली ये मैथ ही हो गया आपका। प्रॉब्लम ऑन एजेस एंड ट्रेन, फिर आपका हो गया LCM, HCF, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ये सारी आपकी मैथ हो गई। जिसमें कि आपका एडवांस मैथ इतना नहीं पूछते हैं। ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, सिंपल क्वेश्चन आते हैं फॉर्मूला बेस्ड, वो कर लेते हैं प्रिपरेशन, अगर बेसिक जिसका ठीक है वो कर लेता है प्रिपरेशन। फिर आता है हमारा लॉजिक रीजनिंग, इसमें कि आपका जो रीजनिंग आती है, जैसे रैंकिंग, लीनियर अरेंजमेंट, मैट्रिक्स, सीक्वेंस, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट, ये भी जल्दी प्रिपेयर हो जाता है, इसमें भी ज़्यादा वो नहीं होता है। तो हाई स्कोरिंग जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं, एक तो रीजनिंग होती है, एक मैथ होती है, जिसमें हमें पता है कि पूरे मार्क्स मिलेंगे। जनरल नॉलेज का आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, वो कहीं से भी दे देते हैं, जैसे कंप्यूटर हो गया, इसको भी जल्दी पढ़ के आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और इंग्लिश इसकी ठीक है,
वो तो कर ही सकता है, और जो हिंदी में देना चाहता है वो हिंदी दे सकता है, हिंदी चूज़ कर सकता है इंग्लिश की जगह। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर ये 4 महीने बचे हुए हैं आपके, 4.5 महीने, अगर आप इसमें ये करते हैं प्रिपेयर, तो आपका पेपर निकल सकता है, जिसमें कि आपको जीके पे ज़्यादा फोकस ना करें तो ही ठीक है, क्योंकि जीके बहुत वास्ट है। जिसको नॉलेज है ऊपर ऊपर से, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो एक बार पढ़ के चला जाए। बाकी कंप्यूटर का भी मैं गाइड कर दूंगा, बता दूंगा आपको कहाँ से पढ़ना है। मेरे पास है, आपको वीडियो बता दूंगा, आप यूट्यूब से उससे देख के प्रिपेयर कर सकते हैं। और ये मैथ में मैं आपको गाइड कर दूंगा कि आपको मैथ कैसे करना है, उसके भी मैं बता दूंगा कि कहाँ से पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, और कौन कौन से पे ज़्यादा फोकस करना है, किस पे ज़्यादा मार्क्स का आता है। आप प्रीवियस ईयर देख के पता लगा सकते हैं। और आपका लॉजिक रीजनिंग, ये भी, इसकी भी मैं आपको वीडियो बता दूंगा, आप वो देख लेंगे तो आपका प्रिपेयर हो जाएगा। तो फोकस ज़्यादा रहेगा, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हैं उनको देखते हुए उनके हिसाब से हमारा प्रिपरेशन करना। तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन से पेपर आए हैं, उसके कैसे कैसे पैटर्न है क्वेश्चन के, और कैसे कैसे आपको उससे तैयारी करनी है। तो मतलब मेरा ये कहना है कि अगर आप अभी से इसकी तैयारी करना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं BHU या CUPT 11 दिल्ली यूनिवर्सिटी में फैकल्टी ऑफ लॉ में, तो आप ले सकते हैं, इतना हार्ड नहीं है। क्योंकि आप प्रीवियस ईयर की कट ऑफ देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए 300 मार्क्स में से जो फर्स्ट राउंड की है कट ऑफ, जैसे कि CLC की गई है 213, और LC1 की गई है 128, और LC2 की गई है 193। तो ये तो फर्स्ट राउंड की है। और आप OBC SC ST की भी देख सकते हैं, तो ये फर्स्ट राउंड की कट ऑफ है। बाकी इसमें सेकंड राउंड भी होता है, अगर सीटें बच जाती हैं तो थर्ड राउंड भी होता है, सीटें बच जाती है तो फोर्थ राउंड में भी आपकी वो सीटें फिल हो जाती हैं। तो मेरा ये कहना है कि आपको 200 मार्क्स नहीं लाने हैं, आपका 180 में अगर हो रहा है तो LC1 मिल रहा है तो आप ले लीजिए, क्योंकि डिग्री तो सब में सेम मिलनी है ही, वहाँ पे भी पढ़ाई होनी है ही। तो अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप इसको टारगेट कर सकते हैं, इन 4.5 जो महीने हैं आपके, 4 महीने, इसमें आप इसे क्लियर कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको गाइड कर दूंगा कि कहाँ कहाँ से पढ़ना है, कितना कितना पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, और प्रीवियस ईयर को लेते हुए उसके हिसाब से हमें कैसे आगे बढ़ना है। तो मैं बस इस वीडियो में बताना चाह रहा था यही, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको गाइड कर दूंगा बाकी का। ओके, thank you for watching this video. Please like and subscribe, please support me. I'm starting this channel for CUPT aspirants, a free guiding channel कि मैं उनको गाइड कर सकूं आने वाले सेशन के लिए। ओके, थैंक यू।